मैं आपके संग उसी पे आ रहा हूँ। हमको तो नहीं, देखिए गोबर का खाद मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अगर आप जब तक ढांचा नहीं करेंगे आप खेत में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब मेरे साथ में सपोर्ट करेंगे मेरी बात को। काला नमक पूछिए, मैं बार वो करके उनको दिखाया हो लिया करके खेत में, ऐसा थोड़ा ऐसा। आपका तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे अच्छा आपको तो उदाहरण बनना चाहिए सबका। ऐसा है पिछले साल धान की पैदावार में जिले में नंबर 1 आया है साहब। जैसे मैं आपसे इसी मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आप जैसे लोग हैं जगह पर विजिट कराइए सबकी। लेकिन यह है मैं इस क्लस्टर से निकलना चाहता हूँ। मैं क्लस्टर नहीं, मैं स्वयं अपना करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। प्लीज नहीं, वो तो आपका अपना मत होगा। मैं दूसरी बात आती है बीज की। जब आपकी बीज की गई थी, देखिए काला नमक का अगर हमको अंतराय, हम तो इसलिए आए हैं कि हम लोग विश्व बैंक परियोजना में काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब इसलिए आए कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं, तो गुणवत्ता युक्त उत्पादन करें। हम कोशिश करें कि हम इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर जिंक सल्फेट जरूर डालें, जो कि जिंक की कमी है। कोशिश करें हम जैविक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से इसके ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने की कोशिश करें। एक बात। दूसरी बात जो बीज की बात थी, मैं इसलिए पीछे बोला कि मैं इसके साथ ही जोड़ दूंगा तो इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। जो आप इसकी बात कर रहे हैं बीज की, आप हर क्लस्टर में अपना बीज बोए। हर क्लस्टर में एक तरह का एक ही बीज हो। एक क्लस्टर में 2-3 तरह का बीज ना बोया जाए, नहीं तो मिक्सिंग होगी। और उस क्लस्टर के लिए माना अगर 25 हेक्टेयर का है, 50 हेक्टेयर का, तो कुछ किसान छांटो जो बीज उत्पादन की डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, वो केवल बीज उत्पादन के लिए रखा जाए, ताकि जो आइसोलेशन डिस्टेंस और रेज बेड वाली सारी चीज़ें उसमें करी जाएं, ताकि आपका सीड और इसके बाद धीरे धीरे ये आपका बीज और किसानों में बढ़ता जाएगा। तो बीज का आपका एक छोटा क्लस्टर बन जाएगा। बाद में वैरायटी वाइज क्लस्टर बने बीज के भी धीरे धीरे। अभी पहले साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले साल तो हमको ला के देना ही है, लेकिन अगले साल से आपको ये करना होगा। 2 चीज़ों को ध्यान रखिए, जो मृदा स्वास्थ्य बढ़ाना है कैसे बढ़ाएं, और ये इसका रिव्यू होगा आपका क्लस्टर वाइज। एक आपसे मेरी परियोजना, अभी आपने बहुत बातें बताई हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बताई हैं। अगर आप हमारे इन किसानों के लिए एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बिल्कुल निश्चित बता दें, और जो आपने कहा जीवामृत है, घनामृत का बहुत डिटेल जाएगा, एक सरल भाषा में अगर हम किसानों के लिए एक लिटरेचर तैयार हो जाए, वो यहाँ प्रिंट कर, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम धीरे से इसको कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हम इसको परियोजना, अपने परियोजना विश्व परियोजना ले लें, ताकि ये व्यवस्था हम अपनी परियोजना से कर सकें किसानों के लिए। तो अगर आप एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस सरल भाषा बना देते हैं, वो कर दें प्लीज, पूरा डिटेल विस्तृत सरल भाषा में।